बालवीर का कैरेक्टर है वो एक सुपर हीरो तो है, लेकिन आप वीर के पास आते हैं तो उसका दादा के साथ रिलेशन है, उसकी माँ के साथ रिलेशन है। इट्स नॉट अबाउट कि बच्चों के लिए ही शो है जिसमें बच्चों के लिए ही एंटरटेनमेंट है, उन्हें फाइट दिखाई जाएगी। जो भी किरदार मेरे पास आता है तो आई एम वेरी चूजी अबाउट दैट। और मेरे पेरेंट्स हैं, हम डिस्कशन करते हैं कि भाई इस कैरेक्टर को करने लायक है या नहीं है, क्योंकि आजकल OTT पे भी आप देखें या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देखें तो काफ़ी कंटेंट आते हैं जो कहीं ना कहीं समाज में एक रॉन्ग मैसेज पहुंचाते हैं। बट एज एन बालवीर और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और हमारे साथ हैं वो लोग जिन्होंने टेलीविजन पर एक इतिहास रचने का बीड़ा उठा लिया है। वी हैव देव जोशी, एज यू नो हिम, योर बालवीर, एंड वी हैव द ब्यूटीफुल लेडीज इन द हाउस। मैं सवाल भूल गया, कौन इतना Who does that? I'm the Agil. Yeah. And she is our Kashvi. But कभी ऐसा आपको हुआ कि आप लाइंस भूल गए उनकी खूबसूरती देख के? मैं भूल गया यार, मैं नर्वस हो गया, ये क्या बात हो गई? मतलब नहीं, मैं तो नहीं भूला कभी नहीं। अच्छा मुझे बताइए, दोनों में ऐसे वन टेक आर्टिस्ट कौन लगता है आपको? देव? अच्छा देव। देव तो बने ही है बालवीर बनने के लिए। 100%। तो आप कौन लगता है? लेट मी थिंक, मुझे याद करना पड़ेगा शूट के दौरान। तो हम दोनों में से कोई नहीं है। नहीं, काफ़ी अच्छे सीन्स किए हैं और जैसे हार्नेस के सीक्वेंसेस है तो हमने वन टेक भी अच्छे दिए हैं फाइट में। सो या दोनों के साथ बोथ ऑफ देम आर रियली गुड। यू नो लास्ट सीजन में आई वाज एक्सपेक्टिंग कोई तो लव एंगल होगा, याद है हमने बात किया था। आई आस्क्ड हिम कि इस बार लव एंगल होगा कि नहीं, बालवीर बड़ा हो रहा है, तो इसमें होगा कि नहीं होगा इस सीजन में? सी आओ प्यार बहुत कहना चाहिए कि एक कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होती। इट्स ऑलवेज कि शेड्स होते हैं। दोस्त, प्यार दोस्ती है, शाहरुख खान सर ने गाया तो है ही है। तो इसलिए बहुत शेड्स हैं ऑफ अफेक्शन, देन फॉलिंग इन लव, देन बीइंग टुगेदर विद ईच अदर। तो वो शेड्स आपको सब मिलेंगे। देयर इज अ लॉट ऑफ केमिस्ट्री। हार्डकोर लव स्टोरी नहीं मिलेगा बिकॉज़ बालवीर इज अबाउट सो मेनी। आई एग्री, बट थोड़ा बहुत तो आजकल एक आ गया है ना, और अब तो OTT पे है तो थोड़ा तो प्रिविलेज मिलना ही चाहिए। इट्स अ हार्डकोर फैमिली शो। अरे तो इसलिए तो मैंने कहा फैमिली शो। देखो, रोमांस होने से पहले ना मैं आकर कुछ ना कुछ ऐसे करती हूँ कि हो नहीं पाता। कोर्टशिप है, रोमांस विद देयर जेलसी आल्सो इन्वॉल्व्ड। वैसा है, बट पर ऐसा कोई लव स्टोरी नहीं है ये शो। सो इट हैज शेड्स ऑफ एवरीथिंग। देव, एज यू वोक अप एंड जब मिरर के सामने देखते थे, यू डू लाइक जू, या मतलब होता है कि यू बी लाइक ए नॉर्मल इंसान हूं मैं? नहीं, सबसे पहले तो पूजा करते हैं भगवान को कि आज की सुबह उठे भाई, अच्छा दिन जाए, बस यही आशीर्वाद दीजिए। एंड यस, जो एक पॉजिटिविटी है वो हमेशा रहती है, क्योंकि बालवीर का किरदार तो ऑन स्क्रीन में निभाता ही हूँ, लेकिन ऑफ स्क्रीन भी मुझे उस किरदार से सीखने को बहुत कुछ मिला है एज ए ह्यूमन बीइंग। तो बचपन से मैं किरदार निभाते आ रहा हूँ, तो उसमें जो भी वैल्यूज़ है, जो भी क्या कहते हैं, एक बालवीर का जो ऑथेंटिसिटी है वो मेरे साथ जुड़ गया है। तो एवरीडे मॉर्निंग में उठते ही वो प्यारापन, वो इनोसेंस और साथ ही साथ वो ऑरा मेरे साथ होता है। सो आई एम रियली ब्लेस्ड फॉर इट। टेल मी वन थिंग, कितनी नफरतें मिलती हैं आपको जब आप बाहर जाते हो, लाइक इस कैरेक्टर के वजह से? बाहर हमारे सेट पर भी मिला है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, हम शूट कर रहे थे और वो उस सीन में मुझे याद है मैं बालवीर को बहुत मारी थी। वो आग लगा दी थी मैंने सेट पे, एंड आई वाज हिटिंग हिम। या आई वाज देयर ऑन सेट। यू वर देयर ऑन सेट? आई वाज देयर, या। तो एक बच्चा और बच्चे थे। हाँ, बहुत सारे बच्चे। तो एक बच्चा आया मेरे पास और मुझे बोलता है, आप बहुत गंदी दीदी हो। आप क्यों बालवीर के पीछे पड़ी हो? तो मैं वो जो नाखून पहनती हूँ मेरे डायमंड के, तो मैंने ना ऐसे किया उसको। और ऐसे करके ऐसे कि वो जो भागा वहाँ से। उसे टेक दिया कि नहीं दिया वापस? नहीं, he left. He was like not to be seen after that. That poor child, because he got scared, क्योंकि उसे पता था कि आग लगेगी and I keep killing people with this. But you know what? After playing such strong grey characters, you know, जो thoroughly negative नहीं है, proper author back है, reason है, stereotype कर दिया जाता है, television ऐसा है। That's right. It's a black and white. Yeah. So stereotype हो जाता है, उस वजह से काम मिलने में दिक्कत होती है। This goes with you also, you know, जब आप कोई extra काम ढूंढ रहे हो तो अरे यार ये तो इमेज है बालवीर वाला, तो क्या ये मैटर हुआ है, कभी आया है रास्ते? Honestly, on like when I see on Instagram where we connect with our fans, our audiences directly,
I don't know, I get things like beautiful Didu, I love you Didu and lot of stuff like that. नहीं ब्यूटीफुल तो आप हो। So नहीं तो वो I love you Didu है, हो कब गया आएगा शो established. Didu, because I directly interact with them, maybe because of that. लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं, I think times have changed a lot that Yes. way. They Audience understand is कि very ये intelligent now. ऐसा नहीं है कि ऑडियंस इज वेरी इंटेलिजेंट, दे नो देयर इज अदर प्लेइंग दैट पार्ट, सो रादर वो उनको प्यार देते हैं कि यार आपने बहुत अच्छा ये प्ले किया, हमें बहुत गंदी लग रही है आगे, यू आर डूइंग सो गुड. अब सब Yeah. सेंसिबल हैं. So it is quite that way. It has changed a lot. I feel audience. ह्यूज देव, कभी ऐसा फील हुआ है कि आप कोई और प्रोजेक्ट के लिए ट्राई कर रहे हो या किसी ने आपको पिच किया बट बोला कि नहीं थोड़ा ब्रेक ले लो, आपका वो इमेज बना हुआ है, या और कोई रीजन के वजह से नहीं वो इमेज बन गया और वो प्रोजेक्ट चला गया? नहीं, द थिंग इज आई मेक माई सेल्फ श्योर कि जो भी कैरेक्टर मैं निभाऊँ वो एक पॉजिटिविटी ले जाए समाज में. एंड इवन व्हेन आई गॉट द प्रेसिडेंट अवार्ड इट वाज अबाउट इट. एज एन एक्टर आई एम मेकिंग सोसाइटी समवेयर बेटर. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी किरदार मेरे पास आता है तो आई एम वेरी चूजी अबाउट दैट. और मेरे पेरेंट्स हैं, हम डिस्कशन करते हैं कि भाई इस कैरेक्टर को करने लायक है या नहीं है, क्योंकि आजकल OTT पे भी आप देखें या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देखें तो काफ़ी कंटेंट आते हैं जो कहीं ना कहीं समाज में एक रॉन्ग मैसेज पहुंचाते हैं. बट एज एन बालवीर और काफ़ी सारे अलग किरदार जो मैंने किए हैं अलग अलग शोज़ में, उससे माइंड में रखते हुए आई मेक श्योर कि जो भी किरदार मैं निभाऊँ एज एन एक्टर वो एक क्लीन किरदार होना चाहिए, फैमिली कैरेक्टर होना चाहिए और हमेशा किसी को मोटिवेट करे अच्छी लाइफ जीने के लिए वैसा किरदार होना चाहिए. अच्छा, आई वांट टू आस्क यू कि ही तो हैव टू यू नो कंटिन्यूअस स्क्रीन स्पेस एंड ऑल, बट बतौर एक्ट्रेस जो ऐसे शोज़ में जो एक नेम बेस्ड शो होता है कि एक कैरेक्टर के ही नेम पे पूरा शो है, आप लोग जब साइन करते हो तो क्या स्क्रीन स्पेस आप लोगों के लिए मैटर करता है जब आप वो प्रोजेक्ट? See, talking about this particular show, मैं एक इतनी बड़ी लेगेसी का पार्ट हो रही थी इन अ वेरी मीटी कैरेक्टर. तो अभी स्क्रीन स्पेस ये वो तो सोचने की बात नहीं, बिकॉज इट वाज ऑब्वियस. जितना भी आपने सीजन 3 में देखा, जो कुछ भी हो रहा था, द 3 हैड अ शेयर्ड डायनामिक्स. मतलब वो महाजादू बनाती है, वो मेरे में आता है, इनको हार्म करना है. सो अ शो इज़ ऑलवेज, ऑफ कोर्स इट्स अराउंड बालवीर, बट इट्स एन अमेलगमेशन ऑफ एवरीवन. तो स्क्रीन स्पेस का तो कोई इशू हुआ नहीं ऑनेस्टली. Actually नहीं हुआ. That is true. हाँ, कभी नहीं हुआ. हम तीन यू नो एट द एंड लाइक स्प्लिट स्क्रीन है तो तीनों दिख रहे हैं या ऐसा हो रहा है. कभी ऐसा नहीं लगा कि अरे, क्योंकि हमारे राइटर्स, आई वुड गिव देम क्रेडिबिलिटी दैट दे हैव रिटन इट वेरी वेल. दे हैव रिटन इट इन द वे कि सबको अपना अपना स्पॉट मिले. टीवी पर नहीं आके इस बार OTT पर आ रहा है, सो आप लोग को बतौर एक्टर क्या क्या फ्रीडम है? क्या आप लोग इम्प्रॉम्प्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? क्योंकि मैंने देखा यू गाइस आर लाइक प्रॉपर, जितना स्क्रिप्ट है उतना, जितना डायरेक्टर, जितना मैंने लाइव देखा है जो ऑन सेट, यू आर लाइक दैट. तो इम्प्रोवाइजेशन का कितना स्कोप रहता है? बिकॉज आई नो शी इज़ वेरी गुड इन इम्प्रोवाइजेशन. आई हैव सीन हर, यू नो, मार्किंग से हटना तो जैसे शी इज़ लाइक हट गया यार, OS है तो भी ठीक है चलेगा. सो कितना है इम्प्रोवाइजेशन के चांसेस अब, क्योंकि OTT पे है तो? Honestly, with Balvi, पहले तो हमें नहीं पता था, लेकिन 4th सीजन बाद में एक्सक्लूसिवली ऑन सोनी लिव आएगा ये पता चला. ऑब्वियसली, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू, बिकॉज अब हमारा मैक्सिमम ऑडियंस जो है वो पूरा OTT बेस्ड ऑडियंस हो गया है. सो द रीच इज़ बिगर, क्योंकि अब किसी के पास वक्त नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर आकर स्क्रीन के सामने बैठ जाए. द टाइम्स हैव चेंज. सो you know, as a person, my favorite show I should be able to watch 9 in the morning or 9 at the night, it doesn't matter. So that is a great decision. About OTT के OTT पे आकर हमको बहुत फ्रीडम मिला है. See, OTT always gets that, लेकिन हमें फिर भी हमारे राइटर्स, हमारे क्रिएटिव और डायरेक्टर्स की उन्होंने जो डायनेमिक्स रखे हैं उसमें ही काम करना है. Since it's a family show, as they've said, we are still catering to a lot of kids, we are still catering to maximum teenagers. और family based show है. इस बार इनके जो dynamics दिखे हैं, जो देव के घर में dynamics दिखे हैं, they've gotten into very good comedy, they've gotten into lot of emotions. तो ये इस बार wider audience की तरफ गया है show. तो हम नहीं cross कर सकते उसे. OTT also, see, OTT should also cater to everybody. अभी maximum shows जो हम शुरू में देखते थे OTT में had a lot of bad language, had a lot of violence. Yes, violence. Yeah, our show is not like that.
OTT पे भी there should be variety, right? Varieties, So yeah. our show gets that variety. Not necessarily that सारे OTT shows में you have to have like those intimate scenes or this and that. Our show is what everybody would like to watch together. Together as a family. बट देव, आपको नहीं लगता कि ये एक तरह का रिस्क है, एक तरह का जुआ है जो आप खेल रहे हो? क्योंकि बालवीर की ऑडियंस कहाँ तक है? 14-15 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे, क्या वो OTT एक्सेस है और क्या उनको एक्सेस देना इज गुड? क्या वो ऑडियंस पहुंच पाएगी आप तक? समवेयर उसे रिस्ट्रिक्ट करना कहीं टीनेज तक, दैट्स अ रॉन्ग थिंग फॉर बालवीर। क्योंकि अगर आप बालवीर का कैरेक्टर है, वो एक सुपर हीरो तो है, लेकिन आप वीर के पास आते हैं तो उसका दादा के साथ रिलेशन है, उसकी माँ के साथ रिलेशन है, जो काशवी और वीर की बॉन्डिंग है, जो फ्रेंडशिप को दिखाती है, वो कहीं ना कहीं यंग एज को अपील करती है। सीनियर सिटीज़न तक जाए तो भी हमारे शो में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सीनियर सिटीजन्स को भी अच्छी लगेगी। जो वैल्यूज़ है घर में एक बच्चे के एक दादा के प्रति होने चाहिए, फिर दादा पोते का जो प्यार होता है वो भी हम शो में दिखा रहे हैं। सो इट्स नॉट अबाउट कि बच्चों के लिए ही शो है जिसमें बच्चों के लिए ही एंटरटेनमेंट है, उन्हें फाइट दिखाई जाएगी जो उन्हें समझ नहीं आती। आजकल बच्चे भी बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, दे वॉच रियली ग्रेट कंटेंट। तो उन्हें कैटर करना और साथ ही साथ पूरी फैमिली साथ में बैठ के देखे कि कहीं ना कहीं हर चीज़ हर फैमिली मेंबर को एक कैरेक्टर कनेक्ट हो, वो मेक श्योर करते हुए हमने बालवीर सीजन 4 क्रिएट किया है। सो या इट्स अ फैमिली शो। देखो, टेलीविजन पर एक ही फैमिली शो था जो पूरी फैमिली एक साथ बैठ के देख सकती है, वो है तारक मेहता। एंड बालवीर ने आके ना उस चीज़ को ना कहते हैं ना कि ओवरकम कर लिया है कि भाई हम भी हैं, ठीक है, इस रेस में हम भी हैं। पर ये क्योंकि है कि वो कंटिन्यू चल रहा है और ये सीजन वाइज सीजन है। पर OTT पे आ जाने से कितना फर्क पड़ेगा? वो तो तब तो डायरेक्ट कंपटीशन था कि टीवी है, चलो। पर OTT पे आ जाने से क्यों बताए? क्योंकि आज भी बहुत सारे लोगों के पास ऐसे एप्स के और दी टॉप ऑफ द प्लेटफॉर्म्स के एक्सेस नहीं होते हैं। तो वो जो भी ये मेंबरशिप्स होती हैं, अगर वो नहीं भी है, उसके अलावा भी वंस द एपिसोड स्टार्ट गोज एयर वो नेक्स्ट डे आ जाता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आप एकदम ही नहीं मिलेगा, लेकिन कट टू कट नहीं मिलेगा। इनफैक्ट रादर ज़्यादा मिलेगा ना, क्योंकि आपने किसी भी समय देख सकते हो आप, राइट? तो आप किसी भी समय देख सकते हो, तो आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहले मैं सुनती थी कि दीदी हमें ट्यूशन जाना है, प्लीज़ आप मेकर्स को बोलिए कि टाइम ऐसा कर दे वैसा कर दे। ये सारा प्रॉब्लम्स हो रही थी बच्चों को जो देख नहीं पा रहे थे। नाउ वी सॉल्व दैट प्रॉब्लम। आपको जब देखना है देखिए, बस ये है कि एक्सेस की जो आप बात कर रहे हो, ये वाले एपिसोड्स आपको एनीवे मिल जाएंगे थोड़ी देर बाद मिलेंगे, लेकिन हाँ तो साथ नहीं तो बात तो 7 नहीं तो 9 बजे देखो। ऐसे भी उनके पास वक्त नहीं है उस पर्टिकुलर दिन उस पर्टिकुलर टाइम पे देखने का। ये बहुत अच्छा जुगाड़ है वैसे। यस दैट्स ट्रू। ये हम इंटेलिजेंट लोग हैं भाई। अच्छा, चलो बैकअप, बाय, खत्म, चलो टाटा। अच्छा, टेल मी वन थिंग, अब क्योंकि एक लेगेसी बन गई है शो की, अब डर वर तो नहीं लगता होगा ना जब स्क्रिप्ट आती है? तो ये क्योंकि हर 2-3 एपिसोड के बाद मुझे लगता है कहानी थोड़ी बहुत बदलती रहती है। यहाँ पे वेरिएशन है, एक ही स्टिक पे नहीं रहते कि ये चीज़ है तो यही चीज़ है, चीज़ें बदलती रहती है। ऑल दो कैरेक्टर्स आर सेम, बट सिचुएशन, सिनेरियो धीरे धीरे अलग अलग चीज़ें होती रहती। तो अब तो आप लोगों को डर नहीं लगता होगा ना कि ये चीज़ हम दे रहे हैं, ये मैं कैसे परफॉर्म करूँ, विल दे एक्सेप्ट मी लाइक दिस और नॉट? लाइक जैसे इसमें बहुत सारा VFX इन्वॉल्व रहता है, तो हमारा आउटफिट या फिर कभी क्रोमा जा रहा है तो एम आई लुकिंग गुड, क्या वो लोग मुझे ऐसा एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम देव, बारी बारी से जाते हैं। सो ऑफ कोर्स आई थिंक कि बालवीर की जो स्क्रिप्ट है ना, वो मोस्टली सेट पे ही लिखी जाती थी। क्या अबाउट टू से सब बैठ जाते थे। गाइस, ब्रेकिंग न्यूज़, बालवीर की स्क्रिप्ट सेट पर ही लिखी जाती है। we got the story from office and writers, but the main thing is जो हमारा पर्सनलाइज टच होता है ना कैरेक्टर में, वो हम खुद डालते थे। तो मेरा है बालवीर के तौर पे या फिर वीर के तौर पे, या फिर आगिल का है या फिर काशवी का है, तो हम खुद बैठ के डायरेक्टर के साथ हमारा आधा घंटा रीडिंग होता था। पूरे दिन जो सीन करना है हमें, उसमें करेक्शंस होते थे, हम हमारे डायलॉग्स में करेक्शंस करते थे, फिर जाके शूट करते थे। वहीं अगर टेक के टाइम भी हमें लगा कि कुछ चेंज करना है तो हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे तुरंत चेंज कर देते थे। सो दैट्स हाउ द कैरेक्टर्स आर मेड फॉर बालवीर। और हम पर्सनली जानते हैं तो उसमें डर की बात नहीं है, बल्कि एक एडवांटेज है कि जो कैरेक्टर हमने खुद बनाया है उसे फ्रेम हम खुद कर सकते हैं, जो कैसे ऑडियंस को दिखेगा। तो वी आर मोर कॉन्फिडेंट कि जो हमने क्रिएट किया है वो लोगों को पसंद आएगा ही। एंड एज यू कैन सी जो रिस्पांस मिला है वो तो है ही बेस्ट। अच्छा, आप दोनों के मामले में, क्योंकि लड़कियों को ज्यादा रहता है कि मैं कैसी दिख रही हूँ, हाँ वो है। या तो कैसी दिख रही हूँ, अगर कभी होता है तो पहले चलो मैं सच बताऊं, वो पहले ही लगता है, फिर जब वो आता है ना
अभी दिस इज समथिंग वेरी फनी, दिस इज अ फनी इंसिडेंट। Okay. सो वन ऑफ द वेरी सेमी क्लाइमेक्स काइंड ऑफ सीन्स हाँ. हम लोग हैं, उसमें हम एक कैरेक्टर को मार रहे हैं, हम बताएंगे नहीं किसको हाँ. भी। तो उसमें ये भी है, मैं भी हूँ, शशमाक भी है, और अब सर हम लोग इम्प्रोवाइजेशन पे बैठ गए सारे। अच्छा, ठीक है, वक्त बहुत कम बचा हाँ. है, तो शशमाक की लाइन चेंज हुई, उनकी लाइन चेंज हुई, तो इनकी लाइन चेंज हुई, इनकी हुई तो उनके भी हुई, और लास्ट में जब मेरी बारी आई टाइम नहीं बचा, एंड वी सेट ऑन फ्लोर, हम लाइक है ये क्या हुआ, एंड देन वी वेंट, एंड अभी भी पता नहीं है मुझे मैं क्या बोलने वाली हूँ, सब हाँ. कुछ चेंज हो चुका है, ये भी चेंज वो भी चेंज, मैं अंदर दिमाग में सोची और एक्सप्रेशंस भी देती, एंड देन सडनली बोलूं क्या? बोलूं क्या, और इन्होंने कर दिया, उन्होंने कर दिया, उन्होंने कर दिया, द लास्ट आई हैड टू हिट एंड यू नो किल, और मैं पता नहीं क्या घूमी और मैंने बोलना शुरू कर दिया, मुझे नहीं पता मैं क्या बोली बोली Whatever बोली your बोली, inner feeling एंड सर सेड वाह। हाँ, ये अब होता तो है। अंदर घुस चुकी है, अब तो घुस चुकी है अंदर। Yes. तो वो तो हम बहुत करते थे Yes, yes, improvisation. अच्छा, यू टॉकिंग अबाउट यू, क्योंकि बड़े नॉर्मल से कपड़े होते हैं हर बार, यू नो एज सच ग्लैमरस कपड़े। मैं बहुत खुश थी इस बात से कि मैं बहुत ही वैसे कपड़े पहन रही हूँ जो कोई भी दूसरी लड़की पहन सकती है। हाँ. दैट इज रिलेटेबिलिटी। पीपल डू नॉट हैव टू थिंक अरे ये मैं ऐसी नहीं हो सकती। काशवी के लिए बहुत काम किया लिटरली टू बी वेयरिंग वॉट एवर एनीबडी कैन वेयर। नाउ कमिंग टू लुक्स, सी आई डोंट केयर सो मच इज बिकॉज वी आर एक्टर्स। हमारे लिए बहुत सारी टीम बैठी है ये देखने की हम अच्छे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। करेक्ट। तो लुक्स तो अलग बात है। जहाँ तक बात है कैरेक्टर की, हमारे डायरेक्टर सर हैं, हम लोग हैं, आपस में ओपन डिस्कशंस हो रहे हैं, बहुत फ्लेक्सिबल था सब कुछ, तो बहुत स्कोप मिला कि आप कुछ जैसे करना है करो। तो डर नहीं, एक्साइटमेंट ज़्यादा होती थी। ओके। आगिल के कॉस्ट्यूम की वजह से डिले हुई है शूट करीबन 2.5-3 महीना। सो सोनी इज एज अ चैनल वेरी वेरी पर्टिकुलर that they will always make their people look good. Yeah. They are very Sony very always particular does about that. Yes. वो जो भी कैरेक्टर लाते हैं, they will make sure कि वो ऑडियंस डाइजेस्ट करें। Yes. हवे में नहीं बात होती। Yes, Yeah, so it's a Sony very always does. presentable Very thing. So I relatability. remember अक्टूबर में मेरा पहला कॉस्ट्यूम का वो हुआ था, and we started shooting Jan end. Yes. So वहाँ से वहाँ आगिल का ही Costume ही होता है। again and again changing. They rejected so many versions, and then Agil's costume was decided. And even So- even with Balveer the same thing, Yes, because same. जो कैरेक्टर जो कॉस्ट्यूम आपने देखा है बालवीर का, वो हर सीजन में इवॉल्व होते गए। हाँ. तो सीजन 4 के लिए भी जब कॉस्ट्यूम्स बनाए गए तो 1 महीने में वो जो कॉस्ट्यूम बना वो नहीं सिलेक्ट हुआ, और 1 वीक में जो बना वो सिलेक्ट हो गया, हाँ, बिकॉज दैट वाज रियली गुड। सो Okay. इट डिपेंड्स ऑन द आर्ट, एंड ऑफ कोर्स दे आर रियली गुड एट इट। Yeah, they were my designers were very good. You guys have enjoyed talking with Telechuck. Of course, We of did, course, we did. always. Thank you so much. Thank you guys. Thank you, Thank you so so much. much. And let me apologize for being so late. Not I a was unintentionally. It was something happened. I'm so sorry. It's okay, हमें आजकल हमें आदत है लड़के इंतजार करवाते हैं, लड़कियां नहीं। True. Thank you. Thank you. Thank you.